नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। नानाजी वातल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता है। लगभग 4 से 5 महीने पहले ही मेरे से इसी गार्डन में नानाजी की वातल की बात हुई थी और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम से नानाजी वातल मिल के आए थे। अब असेंबली सेशन चल रहा था, उस असेंबली सेशन में एक बात और निकल कर आई कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। इस असेंबली सेशन में कहीं ना कहीं सरकार ने ये कह दिया है कि इनका जो रिलीफ है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब सरकार ने यहाँ से पास कर दिया है। वो पास करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट पालड़े में जो है वो गेंद जा चुकी है। आखिरकार किसके कहने से ये सारी बात हुई? नानाजी कब 5 महीने पहले डिप्टी सीएम से मिले और अब जाकर जब सेशन लगा, सेशन में बात उठी। नानाजी क्या कहेंगे आप? 5-6 महीने पहले हमारी बात हुई थी और अब कहीं ना जाकर माइग्रेंट्स को जो है वो खुशखबरी मिलने जा रही है। गुलशन जी, आपका नमस्कार और आपके सारे सनराइज मेल न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुलशन जी, जैसे आपको मालूम ही है कि 4-5 महीने पहले आपसे मेरी बात हुई थी। सब कश्मीरी पंडितों का एक ही दर्द है कि पिछले 10-11 साल से उनके लिए जो सेंटर में गवर्नमेंट है, कोई भी उनके फेवर में कोई भी काम नहीं हुआ और जो मंथली कैश असिस्टेंस है वो बिल्कुल 13,000 है, जिस पे सीलिंग है 4 लोगों के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इस हालात में 13,000 में एक आदमी की दवाई नहीं आती है तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। बहुत सारे यारों दोस्तों हमदर्दों ने फ़ोन किए कि इसके बारे में कुछ करना है। मैंने सोचा और एक दिन में चला गया सेक्रेटरीट। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब से मेरी बात हुई इस मामले पे, तो उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कश्मीरी पंडितों का दर्द क्या है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बनने से पहले हमारे साथ जब काम करते थे तो हम कश्मीरी पंडितों में जाते थे, बैठते थे, वो देखते थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक रेजोल्यूशन लेके आओ, तो हम देखते हैं, एक मेमोरेंडम लेके आओ, चिट्ठी लेके आओ। तो मैं गया दोबारा उनके पास, मैंने एक मेमोरेंडम दिया। उस पर डिप्टी सीएम साहब ने रिकमेंड करके भेज दिया कि इनका कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो रिलीफ है वो बढ़ा दिया जाए, चाहे वो दिल्ली एनसीआर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं। तो उसके बाद में वो प्रोसेस चला। वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में गया, रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर कारवानी साहब के पास गया और सिलसिला चलता रहा। अल्टीमेटली कल असेंबली में जब वो बात उठी तो रिलीफ डिपार्टमेंट ने कारवानी साहब के नेतृत्व में बताया कि हमने वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। सॉरी, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है सारा रिलीफ का मसला, तो ये होम मिनिस्ट्री से होना है। अब इसमें मैं गुजारिश करूँगा, जो एक काम हमारा था एज ए कांग्रेसमैन मैंने किया। अब बात आती है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की जो जम्मू में हैं, उनको अब चाहिए कि वो दिल्ली में अपने नेताओं को अप्रोच करें और अगर वो हम सही में सहानुभूति रखते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ तो इसको क्लियर कराए और कम से कम 25,000 आज की डेट में होना चाहिए रिलीफ। क्योंकि 25,000 भी बोलोगे आप तो वो सीलिंग 4 लोगों की रहती है, वो 6,000 समथिंग आता है एक आदमी का महीने का, वो 200 कुछ रुपया पर डे। लेबर, एक लेबर का उससे ज़्यादा है दिन की दिहाड़ी। चलो फिर भी सर्वाइव करने के लिए इतने इन्फ्लेमेशन में दवाइयाँ लाने के लिए कुछ न कुछ हो जाए। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, चाहे वो रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारे अतुल डुल्लू साहब है, यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, यहाँ और कोई है, मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि मिलजुल के, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कम्युनिटी के लिए, ताकि कम्युनिटी को कोई इमदाद मिले, कोई कम्युनिटी को कोई रहबरी मिले। कम्युनिटी के आप रहनुमा हैं अतुल डुल्लू साहब और कारवानी साहब, तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी बीजेपी के लीडरों से कि दिल्ली से इसको क्लियर करवाइए। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और है। देखिए, माइग्रेंट जो है वो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिशें कितनी आई, क्वार्टर्स लीक हो गए, बहुत सी ऐसी दिक्कत है। मैंने जिस घर में भी मैं गया ना, उस घर में मुझे बीमार ही दिखा। सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस ने कुछ दिया था तो
तो इस सरकार ने उसको बराबर तरीके से नहीं बांट रहे मेरा जो 14 के बाद कुछ भी नहीं मिले उनको, सिर्फ आश्वासन मिले हर सरकार से। ये तो बात बिल्कुल सही है। ये सबको मालूम है कि पिछले 11-12 साल से कश्मीरी पंडित को कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अब इस बार ये जो गया है प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री को, इसमें वहाँ जगती के लिए भी रेपियर वगैरह सब रखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। हालांकि वो क्वार्टर अब बिल्कुल ख़राब हो गए और हर घर में वहाँ मरीज़ है, क्या करेंगे। अब ये मुसीबतें तो जहाँ तक झेलनी है झेलते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊँगा कि हुकूमतें बदलती रहती है, हुकूमतें आती है, हुकूमतें जाती है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो हुकूमत किसी कौम के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए कोई काम करती है। आज भी हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, क्योंकि वो जो कर गए कश्मीरी पंडितों के लिए वही कर गए थे। जैसे उन्होंने हमारे लिए जगती, पुरखू, टियाटी, नगरोटा, मुट्ठी, कहीं पे भी आप देख लीजिए, बूटा नगर, जो क्वार्टर बनाए थे रहने के लिए सॉरी, छोटे ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो दिया था। छत सिर पे दी थी, रिलीफ भी उन्होंने ही किया था, जो कैश असिस्टेंस मंथली मिलती है कश्मीरी पंडित को जो लेते हैं। और दूसरा पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट भी उनकी ही देन है। तो आज हम याद करते हैं कि उन्होंने दिया। आज भी एक छोटा सा वर्कर होने के नाते मुझे ये रिलीफ का बड़ा था, तो मैंने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब से गुजारिश करके उन्होंने कर दिया। कांग्रेस ने अपना काम किया, कोलिशन गवर्नमेंट ने अपना काम किया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो कितनी हमदर्दी कश्मीर। अभी सर कांग्रेस के पास इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं थे। अगर नंबर ऑफ गेम ज़्यादा होती तो ये, अगर कांग्रेस की खुद की सरकार होती तो ये एक झटके का काम था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस यहीं से ये जम्मू कश्मीर से ही इसको क्लियर कर देता, लेकिन चूंकि यहाँ सरकार नहीं है, न दिल्ली में सरकार है, इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी बीजेपी के नेताओं से कि बिना पॉलिटिक्स के, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत के लिए काम है, ये हमदर्दी है उन डाउन ट्रॉडन पीपल के लिए जो कश्मीरी पंडित बिल्कुल ज़मीन में दबा है। तो गुजारिश है कि आप दिल्ली से इसको क्लियर करवाइए, हमने यहाँ से तो कर दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नानाजी वातल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो माइग्रेंट्स इस वक्त कहीं ना कहीं दब चुका है। दब इसलिए बोल रहा हूँ, अपने फलते फूलते बागान घर छोड़कर उनको यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन उस वक्त की सरकार ने, चलिए छत पर कहीं ना कहीं छत तो दी सर पर, लेकिन छत देने के बावजूद भी ये जो सरकारें थी इन्होंने उन छतों को रिपेयर नहीं करवाया, और माइग्रेंट लगातार यहाँ पर बीमारी का शिकार होता गया। कश्मीर का टेम्परेचर आपको पता है कितना है, वो सर्दी का मौसम रहता है। जम्मू में यहाँ तपती गर्मी में सांप बिच्छू कीड़ों में रहकर बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते। नंबर नहीं है। नाना जी अपने आप को छोटे से नेता बोलते हैं, छोटे से लीडर बोल रहे हैं, वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन मैं इनको ये कहता हूँ कि अगर छोटा वर्कर कोई है तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का जो है वो भला हो सकता है। अपने आप को काम का श्रेय नहीं मांग रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, कम्युनिटी को कोई फ़ायदा मिल जाए, तो मैं यही समझूंगा कि मेरा काम करने का जो फ़ायदा है वो कम्युनिटी को मिला है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।